भगवत गीता के ये उपदेश आपको अपने जीवन में हर जगह काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश जानना और समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपदेशों को अपनी जीवन का कीमती समय निकालकर अवश्य सुने। गीता का पहला उपदेश ये है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से ही सारे दुखों का आगमन होता है। कि जैसे ही किसी को हम अपने जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपने अपने जीवन में कोई भी कर्म किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से आपको बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, लेकिन उस ईश्वर की नज़र हमारे एक एक कर्म पर है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिलती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को भोग सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे आप केवल अपने मन के अंदर और विचारों में जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और अपनी बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूत और भविष्य में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और यदि जिंदगी में खुश रहना है तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, तो उसे दंड जरूर देना चाहिए। और यदि आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करेगा, और तो और दूसरों के साथ भी अधर्म करेगा। और यदि आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार होंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सगे हैं। इनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब ने अधर्म किया है, पाप किया है। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करना वो अपना हक समझने लगता है। ये कलयुग है। यदि इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको चुपचाप सहो नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हारे लिए सही है। जो तुम्हें करना चाहिए तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे ऐसे भयंकर युद्ध से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है,
तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म और कर्म ये है कि तुम अधर्म का नाश करो, धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य और अलग मार्ग होता है। तुम कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। इसलिए आप वो करना जो आपके लिए सही है और जो आप कर सकते हो, तो दुनिया की भीड़ में भी अलग नजर आओगे। गीता का छठा उपदेश ये है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल का वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी पाल रहे थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उनकी ही हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की हिम्मत कभी नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, अपना खास है, उसे आपकी कमजोरियों के बारे में बहुत ही गहराई से पता होता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि क्या ऐसा करें जिससे उसको दर्द मिले, इसको नीचा दिखा सकें, इसको चोट पहुंचा सकें। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं बल्कि जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राज्यों के राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश, एक ही परिवार के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका भाई, उसका अपना, उसका परिवार का ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। इसलिए आपको चोट वही पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं। आपको धोखा सिर्फ वही देते हैं जो आपके खास होते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ में गंवाते रहेंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कद्र जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में उतारेगा, उसका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।